हेलो स्टूडेंट्स। कल आपकी एग्जामिनेशन है और हो सके आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी एग्जामिनेशन आज है। अगर आप 11 तारीख को देख रहे हो तो आपकी एग्जामिनेशन कल है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको अपने दिमाग में लेकर चलनी चाहिए, जिसको हम लोग प्यार से टिप्स एंड ट्रिक्स बोलते हैं बिफोर एग्जामिनेशन। अब सारे सब्जेक्ट में कुछ कुछ कॉमन चीज़ होती है, राइट। टिप्स एंड ट्रिक्स दो तरीके की होगी। पहला आपका कॉमन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि सारे एग्जामिनेशन में अप्लाई होती है, जनरल होते हैं वो, जैसे आधार कार्ड ले जाइए, ये ले जाइए, वो ले जाइए, राइट। ये तो होगा ही होगा, कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्डअप कीजिए। और दूसरा जो होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होगा, है ना, कि इस सब्जेक्ट के बेसिस पे आप ये सारी चीज़ें ना आप अपने दिमाग में डाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों देखेंगे। सबसे पहला तो भाई मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपने अभी एडमिट कार्ड खोला होगा तो एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ें आपको लिखी गई है कि बिफोर एग्जामिनेशन सेंटर और एंटरिंग इनटू एग्जामिनेशन हॉल, जैसे थंब वगैरह हो गया, तो वो आप करके जाइएगा, राइट। अगर आपका लिखा है इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर तो वो आप गैप रहने दीजिएगा, वो इन्विजिलेटर के सामने ही आपको वो करना पड़ेगा। 2 फोटोज आपको चाहिए, राइट। 2 फोटोज चाहिए। फोटोज अगर आपके जो है एडमिट कार्ड में जो फोटो दी गई है, बेटर है कि आप वही लेकर जाए। नहीं है तो अब लास्ट मोमेंट पे क्या करें मैम, तो कुछ नहीं है, साइबर कैफ़े में, नॉर्मल साइबर कैफ़े में भी आप जाओगे और वहाँ पे जाने के बाद वो तुरंत में, अब तो भाई 1 मिनट की काम होती है, तुरंत में आपको वो कॉपीज़ 10 बना के दे देते हैं। नहीं भी हो पाएगा तो कोई उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 फोटोज़ अपने साथ आपको कैरी करना है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, एंड ऑफकोर्स सेकेंड क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भाई एडमिट कार्ड ही हो जाएगा, जिसको प्रेफरेबली आपने क्या कराना है, कलर में प्रिंट कराना है। नहीं कराए हो तो आप करवा लीजिएगा, राइट। बाकी के इंस्ट्रक्शन के जो पेजेस है वो आपको सेंटर पे ऐसे भी फेंक ही दिए जाते हैं, तो बेटर है कि अगर आप डिक्लेरेशन के लिए हो, यानी अगर आपके पास आधार नहीं है, आधार एज अ प्रूफ लेकर नहीं जा रहे हो, तो आप अपने डिक्लेरेशन फिल करके जाओगे। साथ ही साथ आप अपने एडमिट कार्ड की फर्स्ट पेज इंक्लूडिंग जहाँ पे भी थंब सिग्नेचर वाला जो बॉक्सेस है वो भी आपका विजिबल होना चाहिए। किसी किसी का अगर वो सेकेंड पेज में कैरी ऑन हो रहा है तो सेकेंड पेज भी आप अपना प्रिंट करवा लोगे, क्योंकि वो भी मेन होता है, राइट। सो एडमिट कार्ड आपका कलर होना चाहिए। थर्ड आपका क्या है बच्चे, थर्ड आपका है कि आपने लेकर जाना है आईडी प्रूफ, है ना। जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन की प्रूफ होगी वो आईडी प्रूफ आपने लेकर जाना है। आधार लेकर जाइए, पैन लेकर जाइए। अगर आपका नाम जो है वो आधार में गलत है, पिता का नाम गलत है, बर्थ ऑफ डेट गलत है, तो वो पैन में या फिर किसी भी और आइडेंटिटी कार्ड में आपका सही होगा। आप दोनों को कैरी ऑन करके चलिएगा। क्या दिक्कत है अगर 2 आईडी कार्ड रखेंगे, बस थोड़ा सतर्क रहिएगा कि कहीं आईडी कार्ड आप खो ना दो। एक सेकेंड जस्ट, हाँ, तो कहीं आप अपने आईडी कार्ड को खो ना दो, राइट। फिर उसके बाद क्या है, आईडी प्रूफ भी आप अपने लेकर जाओगे ही जाओगे। साथ ही साथ आप क्या करना, अगर आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल, मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ें लेकर जा रहे हो ट्रांसपेरेंट ही हो। ट्रांसपेरेंट बॉटल एंड ट्रांसपेरेंट पेन आप लेकर जाओगे। अब बोलोगे मैम लिटरेचर के एग्जामिनेशन में या फिर एग्जामिनेशन में पेन की क्या ज़रूरत है, OMR थोड़ी, अरे रफ मिलता है भाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि क्वेश्चंस को ऐसे मार्क करते हैं कि अच्छा 1 में मेरे को डाउट है, 3 में मेरे को डाउट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है, तो मार्क इज रिव्यू तो करते ही करते हैं बॉक्सेस में, जो भी आपका सीबीटी का होता है। उसके अलावा भी बच्चे कुछ कुछ होते हैं जो कि पेन पेपर में लिख देते हैं ना, पेपर में लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार अब भाई वापस से जाएं उसमें देखें, इससे अच्छा उन्हें नंबर याद रहता है। तो आप उसके लिए भी भाई रफ है, रफ शीट आपको मिलेगी, क्या पता ज़रूरत ही पड़ जाए किसी ना किसी बेसिस पे, राइट। तो आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जाइएगा और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट बॉटल भी कैरी कीजिएगा, राइट। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जनरल है, जनरल लेकर जानी होती है। अब इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि आप जो भी ड्रेस कोड होगी आपकी, वो आपकी ड्रेस कोड डिसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड के ईयरिंग, सिल्वर के ईयरिंग लेकर जाओगे, तो बहुत सारे सेंटर्स में वो अलाउ नहीं करते। आप खोलकर कहाँ रखोगे, है ना। मोबाइल गैजेट्स वगैरह आपका अलाउ नहीं होता है। अब भाई मैम मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे तो किस तरीके से एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे, रैपिडो बुक करनी है, गूगल मैप के थ्रू जिद्दी जाते हैं, घर वालों को पहुंच के कॉल करना रहता है, ये सारी चीज़ें, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सारे सेंटर में आपका किसी ना किसी बेसिस पे अवेलेबिलिटी, ऐसा अवेलेबल चीज़ें रहती है जहाँ पे आप अपने गैजेट्स को रख सकते हो। बहुत सारे बच्चे दूर से आते हैं तो बैग भी लेकर आते हैं, तो रख सकते हो। अगर आप अपने साथ किसी एक्स्ट्रा आदमी को कैरी कर सकते हो, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, राइट, तो उन्हें आप साथ में लेकर जाओगे तो बेटर है कि 1.5 घंटे के लिए आपके वो पेरेंट्स या फिर जो भी है वो आपके
सामान की देख रेख करेंगे। एंड ऑल्सो इस बार एग्जामिनेशन में क्या देखी गई है, गेट क्लोजिंग, है ना। अब आपकी एग्जामिनेशन शुरू होगी 4 बजे 9 बजे, जब भी आपकी एग्जामिनेशन शुरू होगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई 9 बजे का ही डेडलाइन लेकर चले, 4 बजे से शुरू है तो 4 बजे का डेडलाइन लेकर चले, ये सही नहीं है। वहाँ पे लिखा गया है कि जो भी गेट क्लोजिंग टाइम है आप उससे 1 से 1.5 घंटा पहले रिपोर्ट करें। गेट क्लोज आपका कब होता है, एग्जामिनेशन के आधे घंटे पहले, यानी अगर आपका एग्जामिनेशन 4 बजे से है तो आपका गेट क्लोज 3:30 बजे हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप 3:30 बजे तक, इनफैक्ट मैं बोलूँगी 3 बजे तक आप सेंटर पे पहुंच जाओ, क्या ही दिक्कत हो जाएगा, आधा घंटा वेट कर लोगे तो, राइट। तो ये आपको अपने साथ दिमाग में बिठा के लेकर चलना है कि गेट क्लोजिंग के पहले हम जो है वो पहुंच जाए, राइट। जनरल हो गया। अब 2-3 चीज़ों का मैं और ध्यान बताती हूँ आपको कि क्या होता है ना कि बच्चे जब शुरू में आप एग्जामिनेशन रिलेटेड देख लेते हैं। एग्जामिनेशन रिलेटेड क्या होता है कि बच्चे शुरू में उनके 1 से 2 क्वेश्चन नहीं बन रही है, चलो उनकी शुरू की जो है मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा और सारे के सारे हार्ड है। अब उनको लग रहा है कि मेरी तो एग्जामिनेशन गई, तो वो आगे क्वेश्चन को जो है वो फोकस नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं पाते। ये सबसे बड़ी गलती है बच्चा। अगर आपसे 6 नहीं बना, 7 नहीं बना, 8 नहीं बना, 10 बनेगा, 11 बनेगा, 12 बनेगा, राइट। आप शुरू के ही क्वेश्चंस को देखकर, अगर शुरू के क्वेश्चंस आपके हार्ड है तो शुरू के क्वेश्चंस को ही देखकर आप हार नहीं मानोगे, आप सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे और क्वेश्चंस ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। क्योंकि नॉट वाला क्वेश्चंस बहुत बच्चे फंस जाते हैं कि अरे मैम मैंने नॉट नहीं देखा था, अरे सर नॉट था लेकिन पता नहीं वो दिखाई ही नहीं, तो मेरे को पहला ही ऑप्शन सही लगा और उस बेसिस पे मैंने। क्वेश्चंस भी पढ़ना है, साथ में साथ आपको सारे के सारे चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ोगे। अगर आपको आंसर फर्स्ट ऑप्शन में भी दिख जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी के भी 3 ऑप्शंस जो है वो पढ़ोगे। सो क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, आंसर्स भी आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। नॉट वाली क्वेश्चंस आपकी बहुत आएगी तो इसका भी ध्यान रखना है। ये सिर्फ इस एग्जामिनेशन के बेसिस में नहीं मैं बोल रही हूँ, सारे एग्जामिनेशंस में आती है, राइट। तो क्वेश्चंस भी अच्छे से देखना है, आंसर्स भी अच्छे से देखना है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस के लिए आपको जो है वो बूस्ट करने के लिए होता नहीं कि अरे भाई बहुत ज़्यादा केओस हो गया, बहुत ज़्यादा दिमाग इधर उधर भटक रहा है, इन्विजिलेटर्स बात कर रहे हैं, इन्विजिलेटर बहुत जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खुसफुस करके बात करते हैं। तो आपको कंसंट्रेशन बस अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रखना है, कंप्यूटर स्क्रीन से इधर उधर भटकना ही नहीं है, राइट। ताकि आपका क्या हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कैरी ऑन हो और कंसंट्रेशन आपका पूरी तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन पे ही बना रहे, चाहे वो किसी भी तरीके की बात करे। अगर वो ज़्यादा बात करे और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर प्लीज़ हमारी एग्जामिनेशन है, थोड़ा देर के लिए तो बस बात ही है, तो फिर उस बस इतना, बस थोड़ा सा, राइट। रिक्वेस्ट करोगे वो भी सुन ही जाएंगे, वो भी मान ही जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कंसंट्रेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाए रहोगे, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ोगे, तो पूरी चांसेस है कि आपकी क्वेश्चन जो भी कंसंट्रेशन है वो क्वेश्चंस पे ही रहेगी। जनरल है। अब लिटरेचर के बेसिस में देखते हैं। देखो लिटरेचर के बेसिस में 2 से 3 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिखती है, दैट इज क्रोनोलॉजी, राइट। क्रोनोलॉजी वाले आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला है पिछले कई सालों में, स्पेशली CUET PG में। कितना भी कम तो आपका इससे रिलेटेड जो है वो 5 से लेके 8 एवरेज बेसिस पे चलोगे। अब क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, सिंपल सी बात है, ब्रिटिश लिटरेचर का होगा तो आप उसे एज वाइज डिवाइड कीजिएगा, राइट। यहाँ पे अगर ब्रिटिश लिटरेचर का होगा तो आप इसे एज वाइज डिवाइड कीजिएगा। अगर सेम एज के राइटर होगे तो मैम, ब्रिटिश लिटरेचर के नहीं है, कोई और लिटरेचर का दे दिया तो मैम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे। ऑप्शंस पढ़ने के बाद अगर राइटर का है तो राइटर के वर्क के बेसिस पे आप क्या करोगे। अब राइटर्स का, हर राइटर का बर्थ और डेथ तो याद नहीं है, तो उसके वर्क के जो मेजर वर्क है उस वर्क के बेसिस पे आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ छाटोगे कि हाँ विलियम शेक्सपियर का मेजर वर्क जो है वो ये है और मार्लो का मेजर वर्क ये है। अच्छा, मार्लो का पहले आ रहा है वर्क, विलियम शेक्सपियर का बाद में आ रहा है वर्क, राइट। तो मार्लो का पहले हम डालेंगे और विलियम शेक्सपियर को हम बाद में डालेंगे, राइट। वर्क के बेसिस पे आप, अगर राइटर का है तो राइटर को आप वर्क के बेसिस पे जो है वो क्या करोगे, उनकी जो भी मेजर वर्क है, मेजर वर्क के हिसाब से जो है वो आप क्रोनोलॉजी बिठाओगे। अवार्ड बेसिस होगा तो अवार्ड, आई होप दैट कि आपको अब तक में वो क्लियरेंस हो चुकी होगी अवार्ड रिलेटेड। सेकेंड आपका जो है वो क्या होता है बच्चे, सेकेंड आपका असर्शन रीजन होता है। असर्शन रीजन में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो फंसते हैं कि भाई असर्शन है उसका रीजन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आराम से टेक अ डीप ब्रेथ व्हेनेवर यू सी एनी काइंड ऑफ असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन यू रीड द असर्शन, अंडरस्टैंड इट, लाइन बाय लाइन तोड़ो। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में तोड़ के उसे पढ़े और फिर उसके बाद क्या करे, उसके बाद रीजन को पढ़े, रीजन को समझे, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले और देखे क्या दोनों रिलेटेबल है,
यानी कि क्या ये रीज़न जो है वो असर्शन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर पा रहा है, अगर हाँ तो फिर सही होगा, नहीं तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपको वर्क करना है, राइट। ये असर्शन रीज़न, इसके लिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। जिस भी बेसिस पे असर्शन रीज़न पूछा गया है बस आराम से पढ़िएगा उसको, वो क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा एनालिटिकल एंड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है, राइट। फिर तीसरा हम आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में सिंपल सी बात है कि आप एलिमिनेट करिए, है ना। ये मत सोचिए कौन सही होगा कौन गलत होगा, पहले सोचिए कि भाई कौन सा यहाँ पे गलत होने की चांसेस ज़्यादा है, कि अच्छा ये पहला स्टेटमेंट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो उसको आप काटिए। काटने के बाद मान के चलिए आपको जो है 1 2 3 4 स्टेटमेंट दी गई है और उसका अरेंजमेंट ABCD ऐसे करके दिया गया है, राइट। तो आपको लग रहा है कि भाई 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आप देखिए जिस जिस ऑप्शन में 2 है उसको आप काट दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ऑप्शन जो है जो भी सही आंसर है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा, राइट। सो इस बेसिस पे भी आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ वन थिंग। क्रोनोलॉजी वर्क रिलेटेड आता है, राइटर रिलेटेड आता है, तो एक बारी बेटर होगा कि आप आज ही यानी 11 तारीख को ही जो है वो जो भी पढ़ना है आपने पढ़ लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर स्लीप, द स्लीप बच्चे, राइट। आराम से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है कम से कम। जो भी म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको सही लगता है, मूवीज़ देखना, वो सारी मूवीज़ आप देख लीजिएगा, आराम से सो जाइएगा। बॉडी को रेस्ट चाहिए, माइंड को रेस्ट चाहिए, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में जम के तैयारी से, जो भी आपने तैयारी की है वो पूरी तरीके से आपकी एग्जामिनेशन में निकले। मेक श्योर कि नर्वस अगर आप होगे, राइट, तो नर्वस होने से चीज़ें बिगड़ जाएगी। अगर एक कोई क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा जो है आपको नर्वस कर रहा है, बेटर है कि उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे दूसरे क्वेश्चंस पे पढ़े। एक क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आ रहे तो उसी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चे, उसे मार्क एज रिव्यू करके आप आगे बढ़िएगा। जब लास्ट में टाइम बचेगा तभी जाके आप उस क्वेश्चंस को विजिट कीजिएगा और उसको अच्छे से सोचिएगा। ये कुछ मेरी तरफ से लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो कि आपको फॉलो करने चाहिए आपके एग्जामिनेशन में। होप कि आप ये सारी बातों को अपने ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा, आधार जो भी आईडी है ओरिजिनल लेके जाना है, जेरोक्स नहीं चलेगा यहाँ पे। चलिए बाय बाय, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन बच्चे। अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है वो आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारे वीडियोस आपने देखा है, तो उसी मेहनत को भाई आगे रंग लेकर आना है ना, है ना। तो नर्वसनेस से ये सारी मेहनत को हम बेकार नहीं करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ लाइक आई ऑलवेज से एंड हैव कॉन्फिडेंस इन यू कि आई नो एवरीथिंग, है ना। कैरी दिस कॉन्फिडेंस, आई नो एवरीथिंग, रेस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो, आई नो एवरीथिंग, हैव दिस कॉन्फिडेंस इन यू।